हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैं यहाँ जग चुकी हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गाय भैंस का जो दरिया था ना, वो पका के शाम को ही यहीं छोड़ के चली गई थी, तो वो हटाई। अब फटाफट से मैं आगे करूँगी गर्म पानी करके पी के उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी। अब ठंडी का टाइम हो गया ना, तो ठंडी में मैंने अब 3 साढ़े 3 बजे उठना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मैंने 4:30 बजे कर दिया है अपना उठना। नहीं तो मैंने पहले 3:30 4 बजे उठ जाती थी, तो अब आधे घंटे लेट ही उठती हूँ। तो यहाँ उठ के सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया, उसके बाद पानी पी के फिर, और इसमें मेरे पास क्रीम थोड़ा सा हो गया था, उसे भी मतना है। पर आगे गर्म पानी पी के एक्सरसाइज कर लेती हूँ उसके बाद। तो ये मेरा डेली का जो रूटीन है वो तो मैं फॉलो करती हूँ। तो वो मैं आगे करके उसके बाद जो और काम करना होगा उसके बाद करूँगी। तो ये देखिए यहाँ फटाफट से मैंने नींबू आगे गर्म पानी किया, उसके बाद नींबू। और आज है एकादशी। तो एकादशी पे जो पूजा पाठ होता है वो अलग विधि से ही होता है। तो उसके लिए मैं ये देखिए आगे मैं यहाँ घी भी निकालना था, तो मैं सोची कि इसे भी निकाल के रख देती हूँ, ये पकता रहे, उधर मैं एक्सरसाइज भी करती रहूँगी। तो मेरा दो काम हो जाएगा। सुबह में इसलिए ज़्यादा तक ये जो ये काम होता है ना, जो मलाई वाला मक्खन निकालना, तो ये सारा काम मैं सुबह इसलिए करती हूँ कि किचन मेरा, गैस, इंडक्शन सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है। तो इस समय मैं ज़्यादा तक अक्सर मैं सुबह ही घी को पिघलाती हूँ। तो मैं यहाँ वो करके मत के सबसे पहले मैं सुबह सुबह घी रख दूँगी, पकने के लिए पक जाएगा। तो उससे क्या रहेगा, गैस साफ़ है। अभी घी, क्योंकि घी अक्सर पूजा में भी इस्तेमाल होता है, वैसे भी तो घी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो यहाँ इसलिए मैंने घी को अच्छे से फटाफट से मथ के उसके बाद रख दूँगी, पकता रहेगा, उधर मैं एक्सरसाइज भी करती रहूँगी। तो इस तरह से आज एकादशी का दिन था, तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई और बहुत सारे मुझे काम भी करने हैं। और एकादशी आंवला नवमी था, और मेरा वीडियो थोड़ा सा पीछे जा रहा है। तो इसमें आज आंवला नवमी था, तो आंवला नवमी के दिन मैं पूजा पाठ भी आंवला का करती हूँ। उसके बाद बाटी चोखा भी खाती हूँ आंवले के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे। तो यहाँ मैं फटाफट से आगे थोड़ा सा तेजी में आगे वो करती हूँ। ये देखिए चलती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। तो वेट लॉस हो या वेट कम हो या ना कम हो उसकी बात नहीं है, पर इससे थोड़ा सा जो फुर्ती है ना वो बनी होती है। तो इसके लिए मैं ज़रूर डेली इतना चलना मेरा हो ही जाता है, इतना मैं चलती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ उसके बाद ही तब। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ एक्सरसाइज करने लगी। एक्सरसाइज करने के बाद फिर उसके बाद आगे ये करूँगी, उसके बाद आज मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है। सॉरी अगर मुझसे कोई गलती होती हो, क्योंकि इस समय आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ रीज़न क्या है। क्योंकि मैं हर साल जम्मू जाती हूँ, और इस बार मेरा जम्मू जाना बार बार कैंसिल होता जा रहा है। क्या रीज़न है मुझे नहीं पता चल रहा है, और इसकी वजह से मेरी जो वीडियो है ना वो भी लेट हो रही है। और आप लोग मेरी फैमिली हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ हर चीज़। आप फैमिली हो तो इसलिए मैं कोई हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो पता नहीं क्यों मैंने माता रानी इस बार क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे ही साथ क्या पूरे भक्त के साथ हो रहा है। क्योंकि वहाँ जब से वो हुआ ना स्लाइड, तब से सारी ट्रेनें रद्द चल रही हैं। तो फिर मैंने आगे नवरात्रि में कराया था तो कैंसिल हो गई, फिर दिसंबर में कराया फिर से कैंसिल हो गई। अब तो वही रीज़न है कि मेरा इस समय पता नहीं क्यों मेरी तबीयत इसी की वजह से सही नहीं चल रही है। बस माइंड में एक ही चीज़ घूमता है, बस वहाँ जाना है, और कैसे जाना है कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आगे एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करके, और हर एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा ही करके आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो पूरे के सेट 20-20 के या तो 40-40 का सेट में करती हूँ हर एक्सरसाइज। पर मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारा सेहत
बिल्कुल फिट रहेगा। तो इस तरह से मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो वही बता रही हूँ ना कि जब अगर कोई जाता रहे हर साल उसके बाद उसका कैंसिल हो जाए तो बहुत, मुझे पता नहीं सबको लगता है कि नहीं लगता, आई होप लगता होगा, और मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है। और मेरा ट्रेन कैंसिल होती जा रही है, तो फिर इसलिए मैं 2 दिन से तो बिल्कुल जैसे होता है ना कि पैरों पैरों और हाथों में बिल्कुल दम ही ना हो, बिल्कुल जैसे उलझन, घबराहट, जिससे बिल्कुल रोना आ रहा है, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो इसकी वजह से ना मैंने कोई वीडियो डाली है और ना कुछ भी, ऐसे लगता है कि बस लेटे रहो, बस लेटे रहो। इस तरह से मेरा दिन पूरा निकलता जा रहा है, बस लेटने में ही। तो इस तरह से हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ ये देखिए एक्सरसाइज करके लगे हाथों मैंने फूल भी तोड़ लिया, अभी अंधेरा है। तो फिर यहाँ ये देखिए इस तरह से मैंने फूल तोड़ लिया। उसके बाद टाइम था तो फिलहाल ये सिंघाड़ा आ चुका था, मेरे बच्चे इतना खाए और मैं भी खा के, और उसके बाद फिर अब मैं फटाफट से ये टाइम रहते ही मैं इसे छील लूँगी, क्योंकि इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग खाए हैं कि नहीं, अगर आई होप नहीं खाए होंगे तो आप लोग एक बार बना के इसे चखिए, बहुत अच्छी इसकी सब्जी आती है। तो मैं इसे छीलने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सोची सुबह-सुबह ही, अभी बच्चे तो उठे नहीं हैं, अभी लंच भी बनाना नहीं था क्योंकि अभी टाइम था लंच बनाने में, तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से आगे इसे ही छील के रख लेती हूँ, क्योंकि इसे छीलने में बहुत टाइम लगता है। सब्जी बनाने भर का छीलने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर इसलिए मैं बैठ गई छीलने। तो फटाफट से ये सारे छील के उसके बाद लहसुन प्याज सारी तैयारियाँ, सब्जी की तैयारियाँ मैं कर लूँगी। उसके बाद बच्चों का लंच बना के बच्चों को भेज दूँगी, तो उसके बाद खाने की तैयारी करने लगूँगी। तो इस तरह से होता है मेरे दिन का जो शुरुआत है, इस तरह से ही होता है। तो सारे काम जितने नहाने के पहले, जितने जैसे 6 बजे के पहले पहले जितना काम मुझसे हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। करने के बाद उसके बाद स्नान करती हूँ, स्नान करने के बाद फिर पूजा पाठ और जो काम है वो करती हूँ। तो आज आंवला नवमी है, तो आंवले की पेड़ का पूजा करना है, तो वो मैं कार्तिक मास में तो करा ही जाता है, तो इसलिए मैं करूँगी। तो फिलहाल यहाँ सारी तैयारियाँ करके उसके बाद स्नान करके सबसे पहले मैं आंवला नवमी है तो आंवले की पूजा करूँगी। तो आप लोगों के साथ चलिए शेयर भी करूँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो ये देखिए ये सिंघाड़ा मेरा इतना तो छिल गया, अब और जितना है उतना छील के, लहसुन प्याज छील के तो फिर उसके बाद देखिए नहा धो के आ गई यहाँ फटाफट से आंवले की। और आज हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ों से, जब मैंने एक्सरसाइज कर रही थी मैं तब नहीं हो रही थी, उसके बाद तेज़ों से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से अब तक मैं थोड़ा सा वेट किया मैंने कि शायद निकल जाए, नहीं निकला। तो फिर यहाँ इस तरह से मौसम इस तरह से बारिश हो रहा था ही, तब भी मैंने यहाँ पूजा अपना स्टार्ट किया। तो इस तरह से आगे मैंने आंवला में कच्चा दूध और गंगा जल मिला के उनको अर्पित किया। उसके बाद फूल, माला, लड्डू, नारियल, बतासा और दीपक, ये सारे चीज़ों को अर्पित किया। तो इस तरह से मैं आंवला नवमी के दिन आंवला की पूजा करती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। और शाम के टाइम बाटी चोखा बना के आंवले के पेड़ के नीचे खाते हैं। फिलहाल आज बारिश हो रही है और दिख रहा है, जैसे नेट पे हम लोगों ने देखा तो दिख रहा था कि पूरा का पूरा टाइम बारिश होगा। तो देखते हैं, हमें तो नहीं लगता कि इस बार आंवले के पेड़ के नीचे हम लोग बाटी चोखा बना पाएंगे। नहीं तो यहीं जैसे और किनारे आंवले के पेड़ को कर देते थे, उसके बाद यहीं बना के उसके बाद यहीं सब लोग खाते थे। तो इस तरह से हमारा होता था आंवला नवमी के दिन दिनचर्या। पर इस बार तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ों से हो रही है। तो ये देखिए इस तरह से मैं 5 या तो 7 परिक्रमा करती हूँ। यहाँ परिक्रमा करने के बाद अब और अर्घ दे के सब कुछ करके उसके बाद पैर छू के अब निकल पड़ूँगी घर में, और फिर उसके बाद करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ बज चुके थे 3, तो 3 बजे देवर जी भी मेरे आ गए और देवरानी आ गई, मैं थी और मेरी एक देवरानी और, तो दोनों देवरानियाँ और सब लोग आ गए। तो घर में मिलजुल के सब खाना एक साथ खाते हैं और बनाते हैं। तो आंवला नवमी के दिन इस तरह से हमारा होता है दिनचर्या। तो यहाँ फिर फटाफट
फटाफट से देवर भी मेरे सपोर्ट बहुत ज़्यादा किए थे। तो यहाँ चोखा वो बना रहे थे और हम लोग भी तैयारी कर रहे थे। कोई बाटी की तैयारी कर रहा है, कोई चोखा की, कोई प्याज छील रहा है, कोई टमाटर। तो इस तरह से 4-4 लोगों ने मिल गए ना, तो फिर क्योंकि हम लोगों को 16 से 17 लोग का खाना बनाना था बाटी चोखा, तो फिर इसलिए तो यहाँ ये देखिए ये चोखा की तैयारी कर रहे थे, तो मैं सब कुछ कट करके दे रही थी। तो इस तरह से, और ये मेरी देवरानी आके आटा गूँथने लगी, तो ये यहाँ आटा गूँथ रही थी और देवर जी मेरे बना रहे थे। हम लोग भी उसी में थे, क्योंकि दाल चावल बाटी चोखा सारे चीज़ बनेंगे तो फिर सब लोग मिलजुल के एक ही साथ बनाते हैं, एक ही साथ खाते हैं। तो ये इसका जो मज़ा है वो कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ चावल भी पक रहा था, वो जो पानी में छानने वाला बना रही थी। तो यहाँ एक बार चोखा तो बन चुका है, दूसरी बार रखा गया था, वो भी पक चुका है, कुकर में भी है। और यहाँ तब तक चावल ये हुआ कि चावल रख देते हैं। तो वहाँ दाल चावल चोखा तो बन चुका था, बस यहाँ बाटी की थी। तो बाटी के लिए ये तीनों जेठानी हम लोगों ने मिलके आगे गोल गोल करके सारे पेपर पे बिछा के पेपर रख लिया है सारे को। उसके बाद वहाँ आग लगा दिया गया था। आग तब से जब तक बनती तब तक यहाँ सारे अच्छे से ये कर के रख दूँगी। उसके बाद तुरंत फिर आग में सेकूँगी। तो इस तरह से हमारा रहता है आंवला नवमी के दिन पूजन पाठ कार्तिक मास में, और दीपदान तो, और उसके बाद एकादशी तो भी है ही है। एकादशी पे दीपदान अच्छे से होगा। तो आप लोग कैसे करते हैं एकादशी पे दीपदान, और जैसे कार्तिक मास में दीपदान किस तरह से करते हैं, और आंवला नवमी की पूजा कैसे करते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग अपना परिधान होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है, आपके यहाँ किस तरह से होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस समय लिपसिंग करने में कोई भी अगर वॉइस डालने में कोई भी दिक्कत खराबी आई होगी तो ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस समय मेरा जो माइंड है ना वो ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा ऐसे लग रहा है कि जैसे दिमाग काम करना बंद कर दिया हो, उस तरह से मेरा इस समय लग रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं इस बार नहीं जा पा रही हूँ। और आप लोग फ़िलहाल दुआ करिए कि मैं चली जाऊँ अच्छे से जम्मू। तो आप लोग भी दुआ करिए माता रानी से। पता नहीं क्यों इस बार मेरा बुलावा हो ही नहीं रहा है, कि हो नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है। तो वो टेंशन एक जो माइंड पे है ना, इसलिए मैं ना कोई वीडियो शूट कर रही, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, बस ऐसे सारे दिन मैं बेड पे पड़ी रहती हूँ। इसलिए मैं बहुत दिन बाद 2-3 दिन बाद इस पे वीडियो डाली, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं इस पे वीडियो डालूँगी ही डालूँगी, पर नहीं हो पा रहा है इस समय, मन ही नहीं करता। पर आज मैं किस तरह से डाली वीडियो वो तो मैं ही जानती हूँ, कि बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा था, पर एक अंदर से ऐसे होता था कि मैं उठूं और अपने काम में लग जाऊं। तो फिर मैं थोड़ा सा अपने में हिम्मत दिखाई और उठ के उसके बाद अपने कामों में लग गई। तो यहाँ वीडियो मैंने एडिट किया, वॉइस किया, और आप लोग या तो जो मेरा वीडियो हमेशा देख रहा होगा उससे समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।